नमस्कार। आज हम जानेंगे एक ऐसे पशु चिकित्सालय के बारे में जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। ये पशु चिकित्सालय बारां में बनने जा रहा है। ऐसा पशु चिकित्सालय राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में शायद कहीं होगा, क्योंकि इस पशु चिकित्सालय में जो सुविधाएं दी जा रही है ऐसी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। अगर इस चिकित्सालय की बात करें तो इसे पूरी 36 बीघे जमीन पर बनाया जा रहा है। अगर इसमें सुविधाओं की हम बात करें तो मोतियाबिंद, जानवरों के लिए एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी, यहाँ तक कि जो बांझपन के जो पशु होते हैं जिनमें बांझपन रहता है उसका इलाज भी इस चिकित्सालय में किया जाएगा। नमस्कार, मैं उमेश कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी 9। आज हम पहुंचे बारां शहर में, जहां पर बड़ा बालाजी धाम करके एक स्थान है, वहां हम आए हैं। यहां पर एक बहुत ही बड़े पशु चिकित्सालय का निर्माण चल रहा है। आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देखेंगे, यहां पर डॉक्टर्स रहेंगे। कहा जाता है कि यहां पर 100 लोगों का एक स्टाफ तैयार किया जाएगा, 100 लोगों का स्टाफ लगेगा, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर एक राधा कृष्ण के मंदिर का भी यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। साथ ही अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जैसे एक्सरे मशीन है, सोनोग्राफी मशीन है, ऐसी कई मशीनें लगाई जाएगी। कुछ यहाँ पर हवन कुंड या फिर दान, जो गोदान होता है, लोग गायों के लिए दान करना चाहते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर कुछ ये बना रखे हैं। यहाँ पर विधियाँ बना रखी है। ये यहाँ पर तुलादान के लिए भी कुछ बना रखा है। साथ ही अगर हम यहाँ पे जो बात करें तो 3 वार्ड यहाँ पर बनाए जाएंगे। 3 वार्ड में यहाँ पर जो पशु आएंगे, पक्षी आएंगे, उनके लिए जो मतलब इलाज किए जाएंगे, तो उसके लिए 3 वार्ड बनाए जा रहे हैं। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो शुरुआत 2 एम्बुलेंस से होगी, उसके बाद में एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाकर 10 की जाएगी। और अगर यहाँ पर इलाज के दौरान किसी पशु या पक्षी की मौत हो जाती है, उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके लिए यहाँ पर एक मशीन लगाई जा रही है, जो 50 लाख रुपए की बताई जा रही है। वो मशीन यहाँ पर लगाई जाएगी। अगर हम राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत देश में भी देखें तो शायद ही ऐसे मंत्री या ऐसे नेता होंगे जो प्रमोद जैन भाया की तरह पशु पक्षियों के लिए, गायों के लिए, जानवरों के लिए ऐसी करुणा रखते हैं, इस तरह का काम करते हैं। बड़े बड़े मंचों से अगर हम देखें तो बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी डींगे भले ही कितने ही नेता हाँक लेते हैं, घर चले जाते हैं और उस वादे को भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ नया देखने को मिल रहा है। आप जितनी आपकी नज़र जाती है वहाँ तक आप देखेंगे तो आपको इस हॉस्पिटल का ग्राउंड दिखाई देगा, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे हम कि यहाँ पर 36 बीघे के अंदर पूरा जो हॉस्पिटल है वो तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर पशु, पक्षी, छोटे जानवर, जंगली जानवर, सभी का इलाज होगा। जो निर्माण है वो चल रहा है। यहाँ पर कई तरह के ऐसे मशीनें लगाई जाएगी, जो ब्लड टेस्ट होंगे जानवरों का। साथ ही कई जानवर मोतियाबिंद की वजह से अंधे हो जाते हैं, उनको नजर नहीं आता है, उनके लिए भी यहाँ पर सर्जरी की जाएगी। उन जानवरों को ऐसा इलाज किया जाएगा उनका, ताकि वो फिर से देख सके। इस तरह की यहाँ पर सुविधाएं दी जाएगी। फिलहाल कार्य यहाँ पर चला हुआ है, मंदिर का निर्माण हो रहा है। डॉक्टरों के लिए जो रहने का जो काम पूरा चल रहा है, पूरी बिल्डिंग तैयार हो रही है, बहुत बड़ा स्टाफ लगेगा। और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी जो डींगे लोग हाँकते हैं, अपने वादे से मुकर जाते हैं। राजस्थान में प्रमोद जैन भाई जो खान एवं गोपालन मंत्री है, उनका एक ऐसा कार्य हमें देखने को मिला जो शायद ही पूरे भारत में, राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में शायद ही कोई कर पाएगा। होल्डिंग रखे हुए उनके बारे में हम डॉक्टर साहब से ही जानने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ पे ये बहुत सारे होल्डिंग रखे हुए हैं, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं? ये
क्योंकि अपना अस्पताल अभी तैयार हो रहा है, तो ये बात बताने के लिए कि हम इस अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, उन सब के लिए अपन ने ये अलग अलग प्रकार के जो फ्लैक्स शीट्स हैं वो बनाए हैं। तो जैसे आप देख रहे हो गोदान का, यहाँ पे सामने गोदान का क्षेत्र बना हुआ है। तो इस गोदान के क्षेत्र में हमने ये गौ माता की पूजा के लिए स्थल बनाया है, ताकि जो लोग बाहर से आते हैं विजिटर्स, वो गौ माता की पूजा करना चाहते हैं तो उनके लिए पूजा के लिए स्थल बनाया है। उसके पास में ही उन्होंने को तुलादान का एक हमने स्थान बनाया है। जो आप दूसरा होल्डिंग देख रहे हो, ये तुलादान का है। तो तुलादान का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर अपने वजन के बराबर अपनी कोई चीज़ दान करना चाहता है गायों के लिए, तो गुड़ वगैरह या कोई चीज़, तो वो अपने वजन के बराबर तोल के देता है, ताकि गौ माता का कुछ भला हो सके। इसी प्रकार से एक हवन कुंड अपन ने बनाया है, जिसमें अपन विभिन्न प्रकार के हवन संपन्न करते हैं। और यहाँ पे जो आपको सब चीज़ें दिख रही है, ये सब आगे जाके इसमें लगेगी हॉस्पिटल में, वही चीज़ें हैं। जैसे आप ये देख रहे हो सोनोग्राफी मशीन है, ये लेटेस्ट सोनोग्राफी मशीन है आज की तारीख में, ये हमारे हॉस्पिटल में लगेगी। वो पीछे जो लग रही है वो एक्सरे की मशीन है। तो ये एक्सरे मशीन हमारे हॉस्पिटल में अनूठी एक्सरे मशीन लगेगी, जो आगे जाकर पशुओं के लिए सबसे बढ़िया एक्सरे निकाल के देगी। और जो मॉड्यूलर थिएटर्स की व्यवस्था कर रहे हैं, ये आप देख रहे हो कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके लिए थिएटर बन रहा है, पक्षियों के लिए थिएटर बन रहा है, छोटे पशुओं के लिए थिएटर बन रहा है, गाय भैंस के लिए थिएटर बन रहा है। तो सबके लिए अपन ने विशिष्ट व्यवस्था की ज़रूरत होती है, वो अपन ने यहाँ पे किया है। आमतौर पर ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, आमतौर पर एक थिएटर बनाते हैं, उसमें सारे ऑपरेशन करते हैं, लेकिन हर एक पशु को अलग ज़रूरत होती है। अब आप पक्षी का अगर सर्जरी कर रहे हो और एक गाय भैंस की सर्जरी कर रहे हो, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो हमने यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जो पक्षी के थिएटर है उसमें पक्षी की सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी, और गाय भैंस का जो थिएटर होगा उसमें गाय भैंस के लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपन उनकी जान को बचा सकें। जी, ये एक अनूठा पशु चिकित्सालय बनाया जा रहा है। इस अनूठे पशु चिकित्सालय की खासियत ये है कि इसके अंदर करीब 10 एम्बुलेंस रहेंगी, जो हेल्पलाइन नंबर 1 रहेगा। लोगों के पास वो नंबर से जैसे ही वो कॉल करेंगे, तो जो पशु घायल हो गए हैं, जो पशु बीमार हो गए हैं, जो पशु और पक्षी भी जो इस अवस्था में मिलेंगे, उनको हम एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ लेकर आएंगे और यहाँ लाकर उनका इलाज भी करेंगे। सर्जरी की आवश्यकता होगी तो सर्जरी करेंगे, और अगर उनको रखने की आवश्यकता होगी तो हमारे पास इंडोर वार्ड्स भी हैं। तो मैं विस्तृत तौर पर आपको बताऊं तो ये जो मोस्ट एडवांस सुविधाएं होगी, उनसे सुसज्जित अस्पताल होगा पशु चिकित्सालय। ऐसा सुसज्जित अस्पताल और इतनी विलक्षण कॉम्बिनेशंस वाला अस्पताल कोई और राजस्थान में तो है नहीं, इंडिया में भी कोई होंगे तो विरले ही हैं बहुत। तो यहाँ पर सर अपन 10 एम्बुलेंस के साथ उनका जो ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ लाएंगे, तो 24 घंटे हमारा स्टाफ तैयार रहेगा। वो स्टाफ उनको, जैसे हमारे पास 3 ऑपरेशन थिएटर्स बन रहे हैं, तो बड़े पशुओं के लिए अलग ऑपरेशन थिएटर है, जहाँ गाय भैंस वगैरह बड़े पशुओं का इलाज किया जा सकता है, सर्जरी की जा सकती है। इसी प्रकार से छोटे पशुओं का ऑपरेशन थिएटर है मॉड्यूलर, जिसमें अपन कुत्ते बिल्ली वगैरह, ये छोटे पशु हैं, बकरी वगैरह, उनका इलाज सर्जरी करेंगे। और तीसरा ऑपरेशन थिएटर है जिसके अंदर हम पक्षी और वाइल्ड एनिमल्स का सर्जरी करेंगे। तो ये 3 तो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हैं, जो पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। वहाँ पे सब में ऑक्सीजन की लाइन होगी, ताकि पशु को आते ही उनको जो लाइफ बचाने की जो चीज़ें हैं वो सब तुरंत उपलब्ध हो सके। फिर इसके साथ हमारे पास सबसे आधुनिक एक्सरे मशीन लगेगी, और एक बिल्कुल आधुनिकतम हमारे पास सोनोग्राफी मशीन होगी। इसके अलावा हमारे पास 2 OPD या आउटडोर्स होंगे, जिसमें बड़े पशुओं के लिए आउटडोर है और छोटे पशुओं के लिए आउटडोर है। तो ये व्यवस्था हमने बनाई है, ताकि जो पशु हमारे पास लाए जाएंगे उनको तुरंत उपचार या सर्जरी जो भी आवश्यकता होगी वो हम उपलब्ध कराएंगे। फिर जब हम उनको उपलब्ध कराएंगे, तो आमतौर पर आप देखते हैं कि पशु को सर्जरी के बाद या ट्रीटमेंट के बाद उनको फिर घर ले जाते हैं लोग।
हम यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध कराएं कि सर्जरी के बाद भी उनको इंडोर वार्ड्स उपलब्ध कराएंगे, जिन वार्ड्स में हम रख के उनको पोस्ट ऑपरेटिव केयर, जो आमतौर पर एक अच्छी सर्जरी होने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाते, उसका कारण है कि कभी उनके टांके टूट जाते हैं, कभी उनकी प्रॉपर केयर नहीं होती। तो हमने ये एक विशेष व्यवस्था की है कि उनको इंडोर वार्ड्स में भर्ती रखेंगे जब तक कि वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते, जब तक कि उनकी सर्जरी सफल नहीं हो जाती। तो इस प्रकार के लगभग 3 शेड्स हम बना रहे हैं 5-5 हज़ार स्क्वायर फीट के, यानी कि 15,000 स्क्वायर फीट में हम उन पशुओं को रखने के इंडोर वार्ड्स बनाएंगे। इसके अतिरिक्त फिर उसके अलावा हम लोगों ने पक्षियों के लिए विशेष व्यवस्था की है। पक्षियों के लिए इंटेंसिव केयर यूनिट बनेगी। पक्षियों के लिए जो विशिष्ट प्रकार का तापक्रम और ह्यूमिडिटी वगैरह चाहिए उसके लिए हम विशेष रूम्स बनाएंगे। फिर जब वो थोड़े ठीक हो जाएंगे पशु, जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि पतंग के मांझे से या उनकी गर्दन कट जाती है या पंख कट जाते हैं या और कोई बीमारी से वो ग्रसित हो जाते हैं, तो उनको इंटेंसिव केयर देके फिर हम उनको ऐसे पिंजरे बनाए हैं विशेष तौर पर, जिन पिंजरों में वो बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित भी रह सकते हैं और उनको वातावरण भी उनको उनके हिसाब का मिलेगा ताकि वो जल्दी स्वस्थ होंगे। तो ये भी पूरे इसमें हमारी व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पर ये भी व्यवस्था की है कि पशु और पक्षी यहाँ पर लाए जाएंगे, उन पशु पक्षियों में अगर बांझपन है किसी पशुओं में, तो बांझपन निवारण, क्योंकि ये भी एक आजकल बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, तो बांझपन और नस्ल सुधार का कार्यक्रम भी हम इस पशु चिकित्सालय के साथ में चलाएंगे, ताकि इस क्षेत्र के अंदर रहने वाले पशुओं को इन दोनों प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल सके। अपन यहाँ पर कोशिश तो ये करेंगे कि जो सर्जरी, जिस भी प्रकार की सर्जरी की आवश्यकता है पशुओं को, वो सब यहाँ पर अपन तैयार करेंगे। तो आँखों के लिए, कान के लिए, आमतौर पर गले के लिए, जो पशुओं का विशिष्ट एक इंतज़ाम बाकी सब हॉस्पिटल्स में नहीं होता है, अपन उनकी भी यहाँ पर व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे ताकि जो इलाज उनको कहीं नहीं मिलेगा वो इलाज हम यहाँ दे सकें। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर भटनागर,